हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। सो गाइस, आज जो हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म में वो पढ़ेंगे नॉट ए पॉसिबिलिटी केस। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था सिंपल इज ए पॉसिबिलिटी, अब हम पढ़ेंगे नॉट ए पॉसिबिलिटी। देखो, बच्चों ने कभी कभी ऐसा होता है ना, पढ़ के वो गए होते हैं इज ए पॉसिबिलिटी केस, और एग्जाम में अगर उन्हें कंक्लूजन दिख जाए नॉट ए पॉसिबिलिटी का तो वो वही इज ए पॉसिबिलिटी का ही उसे करके आ जाएंगे और वो उनका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये वाला केस लेकर आया हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस। तो देखो, नॉट ए पॉसिबिलिटी को हम चेक कैसे करते हैं, उसकी कंडीशंस रहती हैं दो। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, देखो अगर आपकी नॉर्मल पॉसिबिलिटी जो है अगर वो ट्रू हो रही है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल पॉसिबिलिटी गलत हो रही है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं ना, फिर आपको और समझ आएगा। देखो एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करो आपको एक कंक्लूजन दिया है एग्जाम में, ऑल ए आर बी इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये कंक्लूजन दिए, तो आपको इस कंक्लूजन को चेक कैसे करना है। आपको पहले ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट को आपने भूल जाना है। पहले आपने सिर्फ ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, नॉर्मल पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अगर नॉर्मल पॉसिबिलिटी क्या हो रही है आपकी, ट्रू हो रही है। अगर देखो ये नॉर्मल पॉसिबिलिटी होगी ना, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये नॉर्मल वाली है। अगर नॉर्मल ट्रू पॉसिबिलिटी हो रही है तो ये जो आपकी नॉट ए पॉसिबिलिटी की होती है ये हो जाएगी हमारी गलत। ठीक है, समझ आया। अगर हमारी नॉर्मल पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, मतलब एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसा ही दिखा दिखा होगा ना, लेकिन ये हमें अपने माइंड में करना है। ठीक है, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी पहले हमें चेक करना है। अगर नॉर्मल पॉसिबिलिटी ट्रू हो रही है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर सपोज करो नॉर्मल पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो रही है, ठीक है, तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो बस मुझे आपको यही समझाना था, ये कंडीशन आपको हमेशा याद में रखनी है, हमेशा अपने माइंड में रखनी है याद। ठीक है, कि अगर नॉर्मल पॉसिबिलिटी ट्रू होती है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, अगर नॉर्मल पॉसिबिलिटी ट्रू हो रही है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। लेकिन ये सब आपको अपने माइंड में करना है, वहाँ इतना टाइम नहीं होता है कि आप सब कुछ लिखने लगोगे। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस आप करोगे ना उतना आपको और इम्प्रूवमेंट होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे वो सब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आता रहेगा। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ज़्यादा। तो वीडियो का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो कंडीशन तो मैंने लिख दी ना यहाँ की। अब हम पढ़ेंगे आगे, क्वेश्चंस लेते हैं ना, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा और ज़्यादा तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो गैस ये चेक करो, ये इज ए पॉसिबिलिटी की कंडीशंस रहती है और ये नॉट ए पॉसिबिलिटी की कंडीशन रहती है। ठीक है, तो गैस देखो, इज ए पॉसिबिलिटी से रिलेटेड मैंने एक वेन डायग्राम लिया है, उसका एक कंक्लूजन दिया है, और नॉट ए पॉसिबिलिटी से रिलेटेड भी मैंने एक वेन डायग्राम लिया है और नीचे एक कंक्लूजन लिया है। ठीक है, तो मेरा इज ए पॉसिबिलिटी से रिलेटेड एक कंक्लूजन है, सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो मुझे ये चेक कैसे करना है ये पॉसिबिलिटी मेरी ट्रू है नहीं है। देखो पहले अपनी डायग्राम चेक करो, ये जो पार्ट रहता है ना सम बी आर नॉट ए, ये क्या आपका डेफिनेट पार्ट है। ठीक है, डेफिनेट पार्ट है, और इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है आपका, पॉसिबल पार्ट हो जाता है। ठीक है, पॉसिबल पार्ट। तो पहले मुझे इसे चेक करना है, सम बी आर नॉट ए। अब देखो, सम बी आर नॉट ए मुझे नहीं पता, डायग्राम से मुझे क्या, ये डाउटफुल केस आ रहा है। ठीक है, तो डाउटफुल वाली कंडीशन कौन सी है, नंबर 2 वाली, ये डाउटफुल कंडीशन है। तो कहीं भी ये डाउटफुल कंडीशन हो तो हम उसे क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं, और उसका पॉसिबल पार्ट क्या होता है, वो अपने आप ही क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो हम उसको आंसर क्या देते हैं, जो पॉसिबल पार्ट में जो हमारा आंसर बना है ना वही हमारा कंक्लूजन का आंसर रहता है। अगर आपको ये सब नहीं लिखना है तो सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हमारा डेफिनेट पार्ट सही है, ठीक है, तो पॉसिबल पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अगर डेफिनेट पार्ट हमारा डाउटफुल है, नंबर 2, डाउटफुल कब होता है, जब इनडायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। ठीक है, अगर डाउटफुल है तो पॉसिबल पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, तुम्हारी पॉसिबिलिटी भी ट्रू हो जाएगी। और नंबर 3 एक डेफिनेट रॉन्ग होता है, अगर ये पार्ट मेरा मेरी स्टेटमेंट को गलत कर रहा होगा ना तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट रॉन्ग। ठीक है, उस चीज़ की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जब कभी कोई आपका कंक्लूजन जो है, डेफिनेट पार्ट जो होगा ना उसका, वो आपका स्टेटमेंट को गलत कर रहा होगा, ठीक है, तो उसका कभी भी पॉसिबल पार्ट सही नहीं होगा, वो हमेशा गलत रहेगा और वो पूरा का पूरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या होता है, देखो नॉट ए पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, ये डायग्राम दिया है, सम बी आर नॉट इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। तो आप कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर वाले की तरह इसे भी सॉल्व कर देंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ चेक करना है कि आपको क्या दिया है, इज नॉट ए पॉसिबिलिटी लिखा है। ठीक है, तो हमें इसे कैसे चेक करना है, देखो
पहले आप नॉट को थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में भूल जाना। पहले आपको इसकी सिंपल पॉसिबिलिटी चेक करनी है ऊपर वाले की तरह। जैसे ये लिखे ना, देखो सम बी आर नॉट ए इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, नॉट को भूल जाओ, पहले ये चेक करो सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, बस ऊपर वाले का ही चेक कर लेना है, ठीक है। तो हम अगर ऊपर वाला चेक कर रहे थे तो हमारा तो वो ठीक हो रहा था, तो मतलब अगर हमारा पॉसिबल नॉर्मल पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन अगर ठीक हो रहा है, तो ये जो नॉट ए पॉसिबिलिटी का है ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी नॉट ए पॉसिबिलिटी आ जाएगा ना कहीं भी, आपको पहले उसकी नॉर्मल पॉसिबिलिटी चेक कर लो, नॉट को भूल जाओ, सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी चेक कर लो। अगर इज ए पॉसिबिलिटी आपकी सही हो रही है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और अगर नॉर्मल पॉसिबिलिटी गलत हो रही है ना इसकी, तो इज नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब गैस ये चेक करो, मैंने एक कंक्लूजन लिया है, सम ए आर बी इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। पहले क्या था, पहले वाला तो मेरा था, देखो सम बी आर नॉट ए, पहले मैंने इसकी नॉर्मल पॉसिबिलिटी चेक की, नंबर वन कंक्लूजन की, तो नॉर्मल पॉसिबिलिटी उसकी ट्रू हो गई, तो इज नॉट ए पॉसिबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब आप चेक करो, ये दिए कंक्लूजन सम ए आर बी इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, तो नॉट को छोड़ दो, पहले क्या चेक करना है हमें, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। देखो ऑलरेडी मुझे पता है सम ए आर बी, मुझे डायग्राम से पता चल रहा है, और यहाँ मुझे फिर से बोल रहा है सम ए आर बी इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। देखो ये है ना, देखो सम ए आर बी, पहले अगर एक सपोज करो, देखो मैं इसको नीचे इलेबोरेट करके लिखता हूँ, देखो ये नॉट ए पॉसिबिलिटी है ना, पहले मैं इसकी इज ए पॉसिबिलिटी चेक कर लेता हूँ, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। देखो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए ये सब डिटेल में लिख रहा हूँ। मैं तो ये क्वेश्चन ऐसे ही कर सकता हूँ बिना इस पॉसिबिलिटी के चेक किए हुए, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा इलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा कंक्लूजन ये है, तो हमें इसे चेक कैसे करना होता है एग्जाम में, हमें नॉट को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, और हमें इसका ये वाला सिंपल पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन पहले चेक करना है। तो सिंपल पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन चेक कैसे करते हैं, देखो अगर हमारा ये सम ए आर बी डेफिनेट पार्ट है ना, और ये क्या होता है हमारा पॉसिबल पार्ट होता है, अगर डेफिनेट पार्ट, पहले हमें ये चेक करना है, देखो सम ए आर बी दी है, डायग्राम चेक करो, सम ए आर बी, मुझे डायग्राम से ही पता है ऑल का रिलेशन है, तो इसके साथ सम तो एग्जिस्ट करेगा करेगा, ठीक है। जहाँ पर भी ऑल का डायग्राम रहता है वहाँ पे सम हमेशा एग्जिस्ट करता है, ये क्या है, यूनिवर्सल थिंग है ये, ठीक है। तो यहाँ तो मेरा ऑलरेडी सम एग्जिस्ट कर रहा है, सम ए आर बी, तो जो चीज़ ऑलरेडी हमारी क्या है, गिवन दी होती है, ठीक है, ये मेरी ऑलरेडी गिवन चीज़ है, तो ये डेफिनेट रॉन्ग बोल रहा है ना, देखो ये चीज़ क्या ऑलरेडी गिवन है, मुझे पता है। देखो यहाँ चेक करो, ये चीज़ मेरी क्या है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। मतलब डायग्राम से तो मुझे सिर्फ इतना पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑल का रिलेशन बन रहा है, लेकिन ऑल के साथ क्या होता है, सम एग्जिस्ट करता है, तो सम ए आर बी भी बन रहा है यहाँ पे, आपको दिख नहीं रहा है सम ए का डायग्राम, लेकिन ऑल के अंदर सम एग्जिस्ट करता है। तो ये मुझे क्या बोल रहा है, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, इसे चेक करो। जब मुझे पता है ऑलरेडी गी डायग्राम में मुझे सम ए आर बी दिया हुआ है, तो इज ए पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, गिवन चीज़ जो होती है ना उसकी कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरी गलत हो जाएगी, तो मेरा पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो मेरा मेन कंक्लूजन क्या था, ये था सम ए आर बी इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी, तो पहले मैंने नॉर्मल पॉसिबिलिटी इसकी चेक कर ली, नॉर्मल पॉसिबिलिटी क्या आई मेरी, गलत आ रही है ना, तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसे पहले आप इस तरीके से सॉल्व करना सीखो, ठीक है। उसके बाद जब आप एक्यूरेट, आपके दिमाग में ये पूरा बैठ जाएगा ना कॉन्सेप्ट, तो आप इजीली आप बिना ये किए सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप बिना देखे बस इस आप स्टेटमेंट को देखोगे, ऊपर वेन डायग्राम से बता दोगे कि ये चीज़ सही है कि गलत है, ठीक है। फिर आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी। ये सब मैंने इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब ये बन कैसे रही ये चीज़, ठीक है। शॉर्टकट नहीं लेना है कोई भी, पहले हम लॉन्ग कट लेंगे, लॉन्ग मेथड से जाएंगे, उसके बाद शॉर्टकट तब लेंगे जब हमें पूरा का पूरा कंक्लूजन समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी का देखो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आगे क्वेश्चंस लेता हूँ वहाँ पे, तब आपको और समझ आएगा, ठीक है। ठीक है गैस, तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिया है, ठीक है, ये मैंने वेन डायग्राम बना लिया है स्टेटमेंट का, और देखो ये जो इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी जो होती है ना उसकी कंडीशन, ये दोनों मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। कंक्लूजन मैंने क्या लिया है, पहला सम ए आर बी इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो मैंने क्या बोला था आपको, जब भी नॉट ए पॉसिबिलिटी दी हो तो नॉट को भूल जाओ, पहले इसकी सिंपल पॉसिबिलिटी चेक कर लो। सिंपल पॉसिबिलिटी क्या रहेगी इसकी, देखो सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, पहले आप इसे चेक कर लो।
अगर ये चीज़ हमारा कंक्लूजन सही होगा तो हमारा जो नॉट ए पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन क्या है ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर ये चीज़ हमारी गलत होगी तो नॉट ए पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, तो गैस देखो, नॉर्मल पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने ये इसका कंडीशन लगा दी है कि नॉर्मल पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल पॉसिबिलिटी हम इसकी चेक कर लेते हैं। पहले सम ए आर बी डेफिनेट पार्ट को चेक कर लो। ठीक है, ये डेफिनेट पार्ट है ना, इसे चेक कर लो। सम ए आर बी, यहाँ देखो मुझे पता है ऑल ए आर बी की डायग्राम है तो सम तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर आपका डेफिनेट पार्ट कहीं भी ट्रू होता है तो इज ए पॉसिबिलिटी, ये कौन सा होता है, ये पॉसिबल पार्ट होता है। पॉसिबल पार्ट अपने आप गलत हो जाएगा तो पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा कंक्लूजन मेरा गलत हो जाएगा। अब देखो, इज नॉट ए पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए क्या बोला था हमने, अगर आपकी नॉर्मल पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत रहती है, मतलब गलत रहती है, तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। तो ये जो मेरा कंक्लूजन था ना नॉट ए पॉसिबिलिटी का, ये मेरा ट्रू हो गया। देखो, अगर अब मैंने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैंने पूरा इलेबोरेट करके लिया। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले आपको इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद आपने जो नॉट इज सिंपल पॉसिबिलिटी अपने माइंड में ही कर लेना है, फिर आपका इजीली इज नॉट ए पॉसिबिलिटी अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो गैस, मैंने एक और एग्जांपल लिया है, दूसरा कंक्लूजन मैंने एक और लिया है। वो कंक्लूजन क्या है, सम ए आर नॉट डी इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, मुझे करना होगा ना, तो देखो मैं कैसे करूँगा इसे, सम ए आर नॉट डी है ना, पहले मैं इसे चेक कर लूँगा, ए और डी दोनों दूर दूर है, मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, मुझे नहीं पता, तो सिंपल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, सिंपल पॉसिबिलिटी अगर इसकी ट्रू हो गई तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी गलत हो जाएगी। तो मैं इसका आंसर देखो बिना ये सब काम झाम किए बता सकता हूँ कि ये गलत होगा। अब मैं आपको इसका आंसर पूरा डिटेल में बता के करता हूँ कि कैसे होगा। देखो, सम ए आर नॉट डी इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, तो नॉट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लिख दो यहाँ पे सम ए आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, मैं नॉट को भूल गया, पहले मुझे नॉर्मल पॉसिबिलिटी चेक करना होता है। इज नॉट ए पॉसिबिलिटी चेक करने का रूल यही है, पहले नॉर्मल पॉसिबिलिटी को चेक कर लो, उसके बाद आंसर अपना लगा दो। ठीक है, तो नॉर्मल पॉसिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, देखो पहले हम उसका डेफिनेट पार्ट चेक करेंगे, तो ये इतना सा पार्ट क्या होता है, हमारा डेफिनेट पार्ट रहता है, और इज ए पॉसिबिलिटी का ये पॉसिबल पार्ट रहता है। ठीक है, तो डेफिनेट पार्ट क्या है, सम ए आर नॉट डी, ए का सर्कल यहाँ है, डी का सर्कल यहाँ है, तो ये चीज़ें क्या बना रही हैं, आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन बना रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें दूर दूर है, इसका सर्कल यहाँ है, इसका सर्कल यहाँ है। तो ये क्या हुआ मेरे लिए, ये मेरे लिए हुआ डाउटफुल केस हुआ। ठीक है, नंबर टू कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे, देखो डाउटफुल केस हुआ, मुझे नहीं पता, तो ये क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। और जब भी मेरा ये गलत हो जाएगा ना, तो मेरी इसकी पॉसिबल पार्ट अपने आप ट्रू हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो मेरा कंक्लूजन होगा पॉसिबिलिटी का, वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरा मेन कंक्लूजन ये था, सम ए आर नॉट डी इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी। अब मुझे पता चल गया ना कि मेरा नॉर्मल पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन ट्रू है, तो अपने आप नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। देखो ऊपर ये रूल लिखा है मैंने, अगर नॉर्मल इज ए पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन ट्रू हो रहा है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आप पहले इस तरीके से समझो, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ना पॉसिबिलिटी में, उनके लिए ये कि मतलब वो पहले ऐसे करके इसे नॉर्मल पॉसिबिलिटी को चेक कर लो, अगर वो चीज़ आपकी सही हो रही है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, अगर वो चीज़ गलत हो रही है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। जैसे देखो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, तो वही जितनी प्रैक्टिस करोगे वही आपके कंसेप्ट आपका अपने आप पूरा माइंड में भर जाएगा, फिर आपको ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इज ए पॉसिबिलिटी आप अपने माइंड में चेक कर लोगे, और नॉट ए पॉसिबिलिटी का आंसर आप ऐसे ही दे दोगे। ठीक है, और ये सब रूल भी आपके माइंड में अपने आप ही आ जाएंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में रहेंगे। अब गाइस एक थर्ड कंक्लूजन, ये लास्ट कंक्लूजन है, ये मैंने लिया है, सम सी आर नॉट डी इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी। तो पहले मुझे चेक करना है, ऊपर अपना डायग्राम जो मेरा वेन डायग्राम दिया है, देखो यहाँ मुझे पता है, ऑलरेडी पता है सम सी आर नॉट डी, ये तो गिवन है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी जो नॉर्मल पॉसिबिलिटी है ना, वो क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। और जब भी आपकी नॉर्मल पॉसिबिलिटी गलत होती है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या होती है, अपने आप ट्रू हो जाती है। तो देखो मैंने इसका आंसर बिना देखे ही ये सब की बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो सही कैसे होगा, देखो अब मैं इसे इलेबोरेट करता हूँ। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सम सी आर डी इज़ ए पॉसिबिलिटी, पहले इसे फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये पार्ट चेक करना पड़ेगा, डेफिनेट पार्ट, उसके बाद मेरा पॉसिबिलिटी पार्ट रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेट पार्ट चेक करते हैं पहले, सम सी आर डी। ठीक है,
ऊपर डायग्राम चेक करो, यहाँ क्या बोल रहा है, सम सी आर नॉट डी, ठीक है। ठीक है गाइस, तो पहले हमें चेक क्या करना है, सम सी आर नॉट डी, पहले इसे चेक करो। अब देखो ऊपर अपना वेन डायग्राम देखो, तो यहाँ ऑलरेडी मुझे क्या दिख रहा है, सी का कुछ पार्ट डी नहीं है, ये मुझे ऑलरेडी पता है, ये मुझे स्टेटमेंट से बता रहा है। और यहाँ भी, यहाँ क्या मुझे बोल रहा है, सम सी आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी। तो पहले मुझे ये वाला चेक कर लो, डेफिनेट पार्ट क्या हो रहा है मेरा, ट्रू हो रहा है, ठीक है। डेफिनेट पार्ट मुझे पता है। तो कोई भी अगर डेफिनेट चीज़ होगी जो ऑलरेडी स्टेटमेंट में दे रखी है, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी कभी क्या होती है, कभी नहीं होती है। तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती है, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना, कहीं भी आपको डेफिनेट चीज़ बोली होगी ना, इज ए पॉसिबिलिटी का केस कंक्लूजन में कोई डेफिनेट चीज़ है, वही आपकी डायग्राम में भी बन रहा है, सम सी आर नॉट डी, यहाँ पे भी सम सी आर नॉट डी लिखा हुआ है। तो ये क्या है, देखो ये तो ट्रू बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर ट्रू हो रही है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इस टाइप की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था वहाँ पे, इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी कब बनता है, अगर आपकी नॉर्मल पॉसिबिलिटी गलत हो रही है, तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू हो जाएगी। तो इसलिए हमारा कंक्लूजन क्या हुआ था, ट्रू हुआ था, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें अपने माइंड में करनी है। पहले आप यहाँ पे नॉर्मली कर सकते हो, जब आप सीख जाओगे तो आप अपने माइंड में कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो गैस आज का ये जो टॉपिक था, इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी, ये हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं कल जो वीडियो लेकर आऊँगा ना, उसमें मैं नॉर्मल पॉसिबिलिटी के मेरे वो रहेंगे, क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे, एंड नॉट ए पॉसिबिलिटी के जो केस हैं, इसके भी नॉर्मल मतलब जो क्वेश्चन आंसर हैं वो रहेंगे, ठीक है। तो कल का जो हमारा रहेगा वो सिर्फ हमारा क्वेश्चन आंसर वाला ही वीडियो रहेगा। तो आप ये सब ढंग से पढ़ो, समझो पहले, ठीक है, और पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो मैं बीच में भी बताता हूँ या फिर एंड में बताता हूँ। तो ऐसा नहीं कि शॉर्टकट मार के देख लिया, पूरा वीडियो देख लो बढ़िया तरीके से, उसके बाद खुद क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। खुद ही आप कुछ भी अपना क्वेश्चन बना दो, फिर उसे खुद सॉल्व करो, आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो क्वेश्चन आपको जो मर्जी कोई भी करवाए, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको वही क्वेश्चन आए जो मैं लिख रहा हूँ। तो आप कुछ भी, कोई कहीं से भी, कोई आप जैसे ऑनलाइन जाते हो, यूट्यूब में किसी की वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वहाँ से आपने पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन कोई भी उठा लिया और वो आप खुद ही सॉल्व करते रहो, बाद में आंसर्स उनके टैली कर लो कि तुम्हारा आंसर सही हो रहा है। देखो आंसर आपका हमेशा सही कब होगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पॉसिबिलिटी के आंसर तब कम क्लियर होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और नॉर्मल जो हमारे कंक्लूजन्स रहते हैं, ऑल सम नो सम नॉट के, वो भी ट्रू तभी होंगे जब आपके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर रहेगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर रहेगा ना, तो वो चीज़ें क्या रहेंगी, हमेशा गलत रहती हैं एग्ज़ाम में, कभी ठीक नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है बढ़िया तरीके से, और उसके बाद जाके सॉल्व करना है। देखो बिना डायग्राम के, बिना डायग्राम देखे सॉल्व नहीं कर सकता कोई भी सिलॉजिज्म का क्वेश्चन। मे भी कोई कर सकता होगा, लेकिन वो हर बार तो सही नहीं होंगे ना। डायग्राम आपको पता है, डायग्राम से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा एक्यूरेट ही निकलेगा, ठीक है, वो गलत नहीं होगा। तो हमेशा पहले डायग्राम के ऊपर फोकस करो। और डायग्राम अपने आप में क्या रहता है, डायग्राम अपने आप में 100% क्या होता है, ट्रू होता है। ये बात हमेशा माइंड में रखना, ठीक है, ये हमेशा ट्रू रहता है हमारा। तो बस आज का इतना वीडियो था, आई होप आपको समझ आया होगा। और ये वीडियो अगर लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा तो प्लीज़ से लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ये रीजनिंग का पूरा जो बैंकिंग का रहता है ना, टोटली फ्री, टोटल फ्री रहेगा आपको, मतलब पेड लेक्चर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये बोल सकता हूँ। मेरे इसमें आपको पूरा पेड वाला ही पूरा का पूरा मिलेगा। छोटे छोटे पॉइंट जो रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, जो लोग ऐसी वीडियोस में नहीं बताते, वो पेड लेक्चर्स के अंदर बताते हैं, मैं आपको पूरा वो फ्री में ही दूंगा, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रीजनिंग की, बढ़िया तरीके से पढ़ो। बाकी और सब्जेक्ट जो रहते हैं ना, देखो रीजनिंग के साथ और भी तो रहता है, क्वांट रहता है, फिर इंग्लिश वाला सेक्शन रहता है, तो आप देखो वो कहीं और से भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे रीजनिंग का ही आता है मतलब बढ़िया तरीके से, तो मैं इसीलिए इसी के वीडियोस अपलोड करता हूँ। और इन फ्यूचर हो सके अगर मैं पॉसिबल हुआ तो मैं वो वाले लेक्चर्स भी अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो अभी के लिए हमें सिर्फ रीजनिंग पे फोकस करना है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय।